Students, let us read the lesson number 4, electoral politics. Sorry, lesson number 1 has deleted. So I am going to start the lesson number 4. Overview, इसका जो परिचय है, in this chapter 2, we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. वैसे लेसन 2 में भी ये किया गया, चर्चा की गई है कि लोकतंत्र के लिए न तो संभव है और ना ही जरूरी है कि सीधे ही सभी लोग शासन करें. आप देखते हो, इसलिए चुनाव कराए जाते हैं ताकि कुछ एक प्रतिनिधि सरकार बनाए और शासन कराए, क्योंकि सभी लोग जो है शासन नहीं कर सकते. द मोस्ट कॉमन फॉर्म democracy in our time is for the people to govern through their representative. इसलिए जो चुनाव में प्रतिनिधि एमएलए या एमपी ये हम चुन के भेजते हैं, वही सरकार आगे बनाती है और वही शासन करती हैं. In this chapter we will look to at how these representative elected. इस सारे लेसन के दौरान, इस लेसन के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि इन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है. We begin by understanding why election are necessary and useful in democracy. सबसे पहले हम इस लेसन को पढ़ने के लिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए या प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए इलेक्शन क्यों जरूरी है. We try to understand how electoral competition among parties serve the people. और हमें ये समझना है कि अलग अलग जो पार्टी हैं, कोई कांग्रेस, लोकदल, बीजेपी, तो इनमें कैसे एक पार्टी बेहतर काम करती है और वो आगे जो है चुनाव में जीत जाती है. जैसे कि अब देखते हैं हम, बीजेपी पार्टी की सरकार बनी हुई है और कांग्रेस पार्टी जो इतनी स्ट्रांग पार्टी थी, अब वो अपोजिशन का रोल कर रही है. We then go to ask what makes an election democratic. अब हम देखते हैं, ये देखने की चेष्टा करेंगे कि किस तरह से जो चुनाव होते हैं लोकतांत्रिक होते हैं. The basic idea here is to distinguish democratic election and non-democratic election. अब हम इस लेसन में समझना है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंस है. The rest of the chapter tries to assess election in India in the light of the yardstick. इस अध्याय के बाकी हिस्सों में भी हम एक पैमानों के आधार पर ये जज करेंगे भारत में हुए जो चुनाव है और उनको इवैल्यूएट करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे. We take a look at each stage of election from the drawing of the boundaries of the different constituencies to the declaration of result. इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण, प्रत्येक स्टेप में विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की सबसे पहले सीमा निर्धारण करेंगे और देखेंगे और चुनाव कैसे हुए वहाँ और उनके परिणाम क्या हुए. दैट मीन्स सबसे पहले हम सीमा निर्धारित की जाती है, पार्टीज देखी जाती है, फिर उसमें देखा जाता है कि फिर उसके बाद जब वो डिक्लेयर हो जाता है तो देखा जाता है कि कौन सी पार्टी उस क्षेत्र में विजयी रही. एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन. फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर सबसे अच्छे चुनाव हुए, किस क्षेत्र में चुनाव लोकतांत्रिक हुए या गैर लोकतांत्रिक. लोकतांत्रिक का मतलब होता है बिना शांति से कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ, वहाँ ठीक ठाक निष्पक्ष ढंग से चुनाव हुए. दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक. नॉन डेमोक्रेटिक, जहाँ गलत ढंग से चुनाव कराए गए, तो वो होता है नॉन डेमोक्रेटिक. वी टर्न टू असेसमेंट ऑफ द वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर. अब हम बताएंगे कि भारत में किस तरह से चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हुए हैं या नहीं. Here we also examine the role of the election commission in ensuring free and fair election. अब हम ये भी देखेंगे कि चुनाव आयोग
जो स्वतंत्र चुनाव कराने की भूमिका उसकी क्या रही है, क्या वो अपनी रोल उसने ठीक से किया है या नहीं। आप देखते हो इलेक्शन संबंधी कोई भी काम इलेक्शन कमीशन ही करवाता है, तो कहाँ तक वो सफल हुआ है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में। तो ये सारा टॉपिक इस लेसन में सारे जितने भी हमने चर्चा की, जितने टॉपिक बताए, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है वाई इलेक्शन। इलेक्शन होता क्यों है। यहाँ पर एक असेंबली इलेक्शन हो रहा है जिसके हरियाणा के विधानसभा चुनाव उससे जुड़ी एक घटना है और उसके बारे में हम बताएंगे। दिस न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है ये आपको मैं दिखा रही हूँ। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा 1987। ये जो न्यूज़पेपर की जो वर्डिंग है ये आपको बता रही है कि 1987 में जो विधानसभा के चुनाव में जो अखबार में एक बहुत बड़ी घटना हुई, बड़ी खबर आई कि किस तरह से द स्टेट हैड रूल्ड बाय द इन कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982, कि जो एक इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी, इतनी सॉलिड पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, किस तरह से एक नई पार्टी ने किस तरह से उसको लीड किया। चौधरी देवीलाल, जो चौधरी देवीलाल की सरकार थी, चौधरी देवीलाल देन एन ऑपोजिशन लीडर, उस वक्त पहले चौधरी देवीलाल एक ऑपोजिशन पार्टी का नेता था। लेड ए मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, और उसने एक मूवमेंट चला दिया, एक आंदोलन कर दिया, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड फॉर्म ए न्यू पार्टी, और एक नई पार्टी बना दी, लोकदल। हिज पार्टी ज्वाइन अदर ऑपोजिशन पार्टी टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। उसने कई अन्य पार्टियों के साथ साठगांठ कर ली और एक अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बना लिया। इन दिस इलेक्शन कंपेन, कंपेन का मतलब होता है प्रचार, देवीलाल सेड दैट if his party won the election, his government would waive the loan of the farmer and small businessmen. उसने कहा कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है, इस चुनाव को जीत जाती है, तो हमारी जो सरकार बनेगी वो किसानों के और जो बिजनेसमैन है उनके जो लोन है बिल्कुल माफ कर देगी। He promised that this would be the first action of the government. ये हमारी सरकार का ये पहला ही काम होगा। The people were unhappy with the existing government. तो जो लोग थे वो नाखुश हो गए जो गवर्नमेंट एट प्रेजेंट थी। They were also attracted by देवीलाल promise. वे देवीलाल के प्रॉमिस से अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए। So when election were held, they voted overwhelmingly in favor of the Lokdal and it allies Lokdal, and its partisans won 76 out of 90 seats in the state assembly. तो जब लोग बड़े खुश हो गए तो लोकदल पार्टी को उन्होंने बहुत अच्छे से जिताया। 90 सीटों में से 76 लोकदल पार्टी को मिल गई। लोकदल अलोन वॉन 60 सीट एंड दस हैड ए क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। आप देख सकते हो कि जब 90 में से 76 लोकदल ने ही जीत ली, बाकी सारी पार्टी को तो कितनी कम सीटें मिली, तो इसलिए क्लियर मेजोरिटी थी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, अर्थात बहुमत से ये सरकार विधानसभा के इलेक्शन में ये जीत गई और बन गई। द कांग्रेस वुड विन ओनली 5 सीट्स, और कांग्रेस को तो केवल 5 सीटें ही मिल पाई। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, और जब इस चुनाव के जो रिजल्ट जब घोषित किए गए, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, जो उस वक्त जो मुख्यमंत्री था उसने रिजाइन कर दिया, अपना पद छोड़ दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLA लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, और इस तरह से नवनिर्वाचित जो विधायक थे, MLA थे, उसमें देवीलाल को चुना गया। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू द न्यू चीफ मिनिस्टर, तब देवीलाल जो है नए मुख्यमंत्री बन गए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। जैसे ही चुनावी रिजल्ट आए 3 दिन बाद ही देवीलाल मुख्यमंत्री बन गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द
outstanding loan of small farmer, agricultural laborer and small businessmen। और उसने साथ ही अपना जो उसने वायदा किया था उसको निभाया और उसने जल्दी से सबके लोन, चाहे वो किसान थे, चाहे भूमिहीन मजदूर थे या छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, उनके जो है ये माफ़ कर दिए लोन। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 ईयर और उसकी पार्टी ने लगभग 4 साल तक शासन किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991 और अगला जो चुनाव है वो 1991 में होना था। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन द पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन इस पार्टी को कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाई, इतना ज़्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। द कांग्रेस वोन द इलेक्शन एंड फॉर्म द, फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी जीत गई और फिर दोबारा से ये पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू नीड इलेक्शन। हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है, चुनाव क्यों कराए जाते हैं। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन डेमोक्रेसी। आप देखते हो किसी भी लोकतंत्र शासन प्रणाली में 5 साल के बाद सरकार बनती है और इसलिए हर 5 साल के बाद जो है चुनाव होते हैं। वी नोटेड इन दिस चैप्टर 1 दैट देयर आर मोर देन 100 कंट्री इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टुक प्लेस टू चूज पीपल रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम देखें हमारी जो वर्ल्ड है इसमें 100 से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां डेमोक्रेसी है और वहां पर इलेक्शन ही होती हैं, चुनाव ही होते हैं सरकार बनाने के लिए। वी आल्सो रीड दैट द इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्री दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। और तो और जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं। बट वाई डू नीड इलेक्शन। चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। आप भारत को लो, भारत एक डेमोक्रेसी है, यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है। इमेजिन करो, कल्पना करो कि अगर यहाँ चुनाव ना हो, हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे सीएम बनना है, मुझे एमएलए बनना है, तो क्या पॉसिबल है सरकार को बनाना? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये जो डिसीजन है, ये जो है, ये लोगों पे छोड़ दिया जाता है। और किस उसमें? चुनाव के माध्यम से। A rule of the people is possible without any election if all the people can sit together and everyone and take all the decision। और ये भी जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति चुनाव में वहाँ बैठ जाएगा। कोई भी फैसला करना हो तो सारी जनता को बुला लिया जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को सही करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए तो ये ज़रूरी है कि कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिए जाएं और वो रिप्रेजेंटेटिव जनता पर छोड़ दिया जाए कि वो किसे चुनती है। बट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द चैप्टर 2, जैसे कि अब चैप्टर 2 अब नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसमें दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। तो ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के लिए ये संभव नहीं है, एक बड़ी समुदाय के लिए, कि बिना इलेक्शन के सभी को शामिल किया जाए। नॉर इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल द मैटर। और ना ही ये है संभव है कि हर व्यक्ति को चुनाव के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में, देश की गतिविधियों के बारे में, मामलों के बारे में नॉलेज हो या उसके पास समय हो कि जब बुलाया जाए तो वो आ जाए। Therefore, in most democracy people rule through their representative। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जो है शासन करते हैं या अपने जो उसके द्वारा चुनाव लड़के और शासन करते हैं। इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। अब ये आता है कि क्या बिना चुनावों के रिप्रेजेंटेटिव चुनना संभव है? नहीं है, क्योंकि ऐसे तो इतनी उलझने हो जाएंगी। हर व्यक्ति कहेगा वो एमएलए बन सकता है, मैं क्यों नहीं, वो सीएम बन सकता है, मेरे में क्या कमी है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे इजी मेथड कि हम चुनाव करा लेते हैं। लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। आइए एक ऐसी जगह के बारे में हम बताएं जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। There could be some difficulty in deciding
ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। तो ये भी एक बड़ा मुश्किल होता है इसका फैसला करना कि कौन ज़्यादा अनुभवी है और नॉलेजेबल है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिसोल्व दिस डिफिकल्टी। लेकिन हम कह सकते हैं लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं और ये बात हम लोगों के पर छोड़ देते हैं। क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। इसलिए इसे इन परेशानियों को दूर करने के लिए स्पष्ट है कि हम ये सारी चीज़ें जो है जनता पर छोड़ दें। बट वी कैन कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी। हाउ टू फाइंड आउट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। अब हमें ये पता कैसे लगाएं कि कौन व्यक्ति किस रिप्रेजेंटेटिव को, किसको ज़्यादा पसंद करता है और किसको नहीं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर विशेस ऑफ द पीपल। और क्या ये जो लोग चाहते हैं, लोगों की इच्छा के अनुसार जो शासन करें। हाउ डू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक और डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव। और कुछ ऐसे लोग जिन्हें जनता बिल्कुल नहीं चाहती और उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना चाहती। दिस रिक्वायर ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम। इसलिए इसको बनाए रखने के लिए ये सब कि किस प्रतिनिधि को चुनना चाहती है, किसको नहीं, तो किसको वो पसंद है करते हैं, किसको नहीं। इसलिए नियमित अंतराल पर, नियमित समय पर, 5 साल का जो नियमित समय होता है, उसके बाद लोग अपनी इच्छा के अनुसार एक यही मैकेनिज्म किया हुआ है कि लोग एक इसकी इलेक्शन के द्वारा वो उसको चुने। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। और इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्शन। Therefore, election are considered essential in our times for any representative democracy. इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। अब इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइस। इलेक्शन में लोगों के पास, मतदाता के पास, जो मत देते हैं वोटर्स, उनके पास बहुत सारी चॉइस हो जाती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। कुछ चाहते हैं कि ऐसे को बनाएं, कानून बनाना। वे अपने लिए कानून बनाने वाले और अच्छे कानून बनाने वाले व्यक्ति का चयन करते हैं। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। और कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनाव करते हैं, वो कर सकते हैं कि जो अच्छी सरकार बनाएगा और अच्छे डिसीजन लेगा, अच्छे फैसले करेगा। थर्ड, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वे सरकार और उसके द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। वो ऐसी पार्टी का चुनाव करेंगे जो उनको दिशा निर्देश करेगी, अच्छे कानून बनाएगी। उसके लिए ऐसी चुनाव वो पार्टी कर सकती हैं। तो ये लोगों के पास चॉइस है कि वो जिसको भी चुनना चाहे चुन सकते हैं, जो उनको ज़्यादा अपील करेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब आप देख रहे हो कि कितने समय से हमारे देश में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन बहुत सालों के बाद तो लोगों के पास ये राइट था, एक ऑप्शन था, तो उन्होंने बीजेपी पार्टी को चुना। लास्ट टाइम भी और अब भी आप देखते हो तो रूलिंग पार्टी कौन है? हमारी बीजेपी। थैंक यू।